अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस दोनों ही अमेरिका में रह रहे भारतीय अमेरिकी समुदाय से समर्थन की उम्मीद लगाए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 52 लाख भारतीय अमेरिकी रहते हैं, जिनमें से लगभग 23 लाख वोटर हैं। ट्रंप और हैरिस दोनों ही इस कम्युनिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि किसे समर्थन देना है, इसे लेकर भारतीय अमेरिकियों की राय बटी दिखती है। कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर दोनों दलों की नीतियां वोटिंग में अहम रोल निभा सकती हैं। इंडियन कम्युनिटी भी डिवीज़न है। इंडियन कम्युनिटी में कुछ लोग रिपब्लिकन्स की तरफ हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग डेमोक्रेट्स की तरफ हैं। सबके अलग अलग इश्यूज हैं। तो क्या ये जो एवर्सन वाला इशू है, ये इंडियन कम्युनिटी को भी प्रभावित कर रहा है, उनके वोट को? It can definitely, and there is another issue on the Republican side that they may seem to be not supporting religious freedom, right? Democrats seem to be providing more religious freedom. So वो type के भी issue हैं basically. So Indian community it's divided actually, pretty much divided right now. भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के मुताबिक बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतर नीतियों का हवाला देते हुए अपनी राजनीतिक निष्ठा रिपब्लिकन की ओर शिफ्ट कर ली है। मोस्टली बिजनेस का फेवर तो मिस्टर ट्रम्प है, बिकॉज एक तो उनकी नॉन इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं कि हम इलीगल इमिग्रेंट नहीं लाएंगे, उससे जो लोकल इमिग्रेंट है उनको फ़ायदा होगा, उनको नई जॉब्स में बढ़ोतरी होगी और उनको जॉब्स मिलती रहेंगी। मिस्टर ट्रम्प, उनके साथ भी लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आए थे ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी और एशियन कम्युनिटी और सारी कम्युनिटी यही समझती हैं कि मिस्टर ट्रम्प आएंगे तो इकॉनमी ऊपर जाएगी, बिकॉज ही हैज़ अ बिजनेस बैकग्राउंड। ऑन द अदर हैंड मिस कमला हैरिस डज नॉट हैव ए, उनकी जो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है मिस्टर ट्रम्प का बिकमिंग ए प्रेसिडेंट। लोगों का एक ब्लाइंड फेथ है इनमें। I've been here like 35 years and I have seen consistently, slowly, people of Indian origin are moving away from Democratic side to the Republican side, and probably one of the things is Republicans are always favoring the business and free economy, lowering the taxes and everything. भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों का कहना है कि पारंपरिक डेमोक्रेटिक समर्थन से रिपब्लिकन की ओर बदलाव 2020 के चुनावों में साफ तौर से देखने को मिला था। तब अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। So it started with the first Trump presidency, when Trump got a significant number of Indian American votes, and in the 2020 elections, even though Trump lost, there was a shift of Indian American vote towards Trump from the Democrat side. And my perception would be based on what we see around us and the general mood of the country. There's going to be another 5 to 8% shift. So what used to be 70% Democrat voting Indian American diaspora will end up being like 50-50 this time, which is a big difference because our population has doubled in the last 15 years. Do you think Indian community itself is there is a division within Indian community itself? Well, division has to be there. It was always there. But earlier, like 25-30 years ago, 80-90% Indians were Democrat. Now, still 40% are Democrat, but I believe most of the Indian, around 70-80% supporting to Republican this time. 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर हालिया सर्वेक्षणों में हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की गई है। ये रुझान खास तौर से 7 अहम राज्यों जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और नेवादा में नजर आ रही हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के 23 लाख वोटर ये तय करने में अहम रोल निभा सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा।